आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर। मैं हूं शिव बच्चन निषाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पर्सनल 4 के कुछ सवाल बचे हुए सवाल हैं जो इसमें पूछा गया है। मूलों की प्रकृति क्या होगी या मूलों के लक्षण क्या होंगे। दी का समीकरण दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इसकी प्रकृति या इसका लक्षण क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी दी का समीकरण का लक्षण। तो थोड़ा सा सूत्र मैं बताऊंगा और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मूलों के लक्षण के बारे में मैं बता दिया था कुछ, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं बन पाया था इसलिए छोटा सा मैं वीडियो डाला था। तो ये देखते हैं मूलों के लक्षण। अगर हम मान लेते हैं कि आपका एक समीकरण दिया हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इससे आपका एक समीकरण एक सूत्र बनता है जिसका नाम है विविधकर। क्या कहते हैं? विविधकर। तो ध्यान दीजिएगा, विविधकर में विविधकर जिसको आप डी से भी दर्शाते हैं, कैपिटल डी से। ये पूरा सूत्र है b² माइनस 4ac, ये है। यदि ये मान, या इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर d। ध्यान दीजिएगा, अब इसी सूत्र से आपको बताना है कि आपके मूल क्या होगा, कैसा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इस समीकरण से हम मान रखेंगे b², पहला नंबर b² माइनस 4ac बराबर 0, क्या आएगा मान? विविधकर का मान, अगर ये मान रखने पर इसमें अगर इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो मूल कैसे होंगे? ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे? मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान। यदि डी, ये आपका पूरा क्या है, डी, यदि डी बराबर आपका मिल जाता है धनात्मक मान, कैसा मान मिल जाता है? डी, ये दूसरा नंबर है, अगर डी का मान धनात्मक मिल जाता है, अर्थात विविधकर का मान आपको धनात्मक मिल जाता है, जैसे 14 धन में मिल जाता है, तब क्या होंगे? मूल तो आपका वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। जैसे अगर 1 2 है तो दूसरा 3 होगा, 5 है तो 7 होगा। इसमें दोनों समान होंगे। अगर 2 है तो दोनों भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा, यदि डी का मान अगर ऋणात्मक मान मिल जाता है, क्या मिल जाता है? डी का मान ऋणात्मक मिल जाता है, अर्थात विविधकर हम ज्ञात करेंगे, ऋणात्मक मिलेगा, तब उसका मूल क्या होगा? तब मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल अवास्तविक होंगे, या इसको हम काल्पनिक कह सकते हैं, या मूल वास्तविक नहीं भी कह सकते हैं। ये आपका इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सवाल कैसे और किस प्रकार से लगते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। पर्सनल 4 के 5 तक मैंने पढ़ा दिया था, पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका है। इसमें सवाल नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा। आपका दिया हुआ ये समीकरण क्या दे रखा है? 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए समीकरण से तुलना करते हैं। किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। इससे जब हम तुलना करेंगे तो आपका देखिए क्या मिलेगा? a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर क्या मिलेगा आपका? 1। अब हम ज्ञात करेंगे इसका विविधकर ज्ञात करके देखेंगे इसका मान क्या आता है। तो ये ज्ञात करते हैं विविधकर का मान किस रखते हैं? डी। तो डी ये होगा आपका b² माइनस 4ac। मान रखेंगे इसमें b का मान कितना? 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान
1/2 गुणे सी का मान क्या है 1, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 1/3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर गुणे होगा तो 2, ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्या मानते हैं 1, यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 दूना 18 बटे कितना आ जाएगा आपका 9, इसका मान देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा -17/9। ये कैसा आपको मान मिला, ये आपका मान हो गया ऋणात्मक, कैसा मान आ गया ऋणात्मक। तो आपको पहले ही बताया है कि जब डी का मान ऋणात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं आप आंसर में, अतः मूलों के लक्षण क्या होंगे काल्पनिक या आप लिख सकते हैं या अवास्तविक, क्या लिखेंगे अवास्तविक होंगे, ये आपका आंसर है। तो आइए चलते हैं आप सवाल नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या लिखा हुआ है 3x² - 4√3 x + 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो फटाफट आपको क्या करना है, विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। समीकरण आपका दे रखा है क्या, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये बराबर कितना आपका 3 और b बराबर क्या है -4√3 और c बराबर आपको मिलेगा 4। विविधकर ज्ञात करें, विविधकर का मान क्या है, ये सूत्र है आपका d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है 3 और गुणे c का मान कितना है 4। इसको 2 बार गुणा करके कितना आ जाएगा 4 चौको 16 और √3 का जब 2 बार गुणा होता है तो क्या जाता है आपका अंडर हट जाता है तो क्या मिलता है 3 ही हो जाएगा। और -4 से 12 चौको 48 कितना हो जाएगा आपका 48। यहाँ पर देखिए 16 3 का 48 से भी हो जाएगा -48, तो क्या मिलेगा आपको 0। अब यहाँ पे 0 मिल गया तो इसका मान क्या लिखेंगे, अतः मूलों के लक्षण वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, मूलों के लक्षण वास्तविक तथा समान होंगे। आइए आप देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपका है 4x² + 12x + 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके से करना है, आप कर ही सकते हैं। आइए करते हैं फटाफट इसको। समीकरण आपका क्या दिया हुआ है 4x² + 12x + 9 बराबर 0। आप समीकरण की तुलना करने वाले सिस्टम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। ये आपका देखिए ए बराबर कितना है 4 और बी बराबर कितना है 12 और सी बराबर आपका कितना है 9। तो क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। डी बराबर तो b² - 4ac ज्ञात करिए। बी कितना आपका 12 तो 12 का स्क्वायर -4, ए कितना आपका 4 और सी कितना आपका 9। 12 में कितना आ जाएगा 144 प्लस 4 चौको 16, 16 में ये कितना होगा 144, 16 में या 144। अब घटा दीजिए, घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल कैसे होंगे,
दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान। वास्तविक और समान होंगे। तो यही आपको करना है। हर सवाल में जितना भी पूछेगा, आपको जो भी सवाल पूछेगा, मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको यही करना है। ये आपका रहा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपका है 7x² - 3x + 2 = 0 के मूल के लक्षण ज्ञात कीजिए। इसको भी ज्ञात कर लीजिए। अब तो हर सवाल आप कर सकते हैं आसानी से। समीकरण क्या दिया हुआ आपका? समीकरण 7x² - 3x + 2 = 0। यहाँ देखिए a बराबर क्या मिल गया आपका 7, और b बराबर आपको मिल गया -3, और c बराबर आपको मिल गया 2। तो ज्ञात कर लीजिए d अर्थात विभेदक b² - 4ac, तो b का मान कितना है? -3। तो -3 का होल स्क्वायर, और -4 × a का मान कितना है? 7, और c का मान कितना है? 2। ये हो गया 3 3 का 9, -7 को 28, 28 दूना 56। तो क्या यहाँ पे मिल जाएगा आपको? 9 घटा दीजिए तो मिलेगा -16 से 9 घटाएंगे 7, ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर देखिए मान क्या है? ये ऋणात्मक है। तो मूल कैसा होगा? मूल अवास्तविक होगा, या कह सकते हैं काल्पनिक। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? यहाँ पे लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक या काल्पनिक होंगे। तो जितनी बार आपसे पूछेगा मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति, आपको हर बार क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विविधकर ही ज्ञात करना पड़ेगा। विविधकर से आप मूलों के लक्षण या प्रकृति को बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में सवाल नंबर 10। 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। समीकरण आपका है 2x² - 3x + 5 = 0। ए बराबर आपका मिला यहाँ पे 2, और बी बराबर मिल गया आपका -3, और सी बराबर आपको मिल गया यहाँ पर 5। तो ज्ञात कर लीजिए खट से क्या? विविधकर b² - 4ac, तो b का मान कितना? -3 का होल स्क्वायर, 4 × a का मान कितना? 2, और c का मान कितना? 5। 3 3 का 9, और 4 दूना 8 पंचे 40। घटाएंगे तो कितना बचेगा? -31। ये मान कैसा है? ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक मान मान्य नहीं होता है, इसलिए इसके मूल क्या होंगे आपके? अवास्तविक या काल्पनिक। तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ये है आपका। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में 2-3 सवाल और आपको बताएंगे कि पार्ट 2 आपका खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए छोटे छोटे मैं पार्ट में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। तो यहाँ का सवाल नंबर 11 है 2x² - 6x + 3 = 0। तो समीकरण आपका दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या आपका 2, और b बराबर क्या है -6, और c बराबर क्या आपका 3। तो ज्ञात कर लीजिए d बराबर b² - 4ac। मान रख दीजिए -6 का होल स्क्वायर, -4 × a का मान 2, और c का मान 3। 6 के 36, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 3 के 24। घटा लीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 3 में से 2 घटाएंगे 1। ये मान क्या आ गया आपका? धनात्मक आ गया। धनात्मक जब मान होता है तो वो मूल कैसे होते हैं?
समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। कैसे होते हैं? मूल समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। ये देखिए सवाल नंबर 12 है। दिया हुआ 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण देखिए क्या दिया हुआ आपका 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ देखिए ये बराबर क्या मिलेगा आपको 4 और b बराबर मिल जाएगा आपको 3 और c बराबर क्या मिलेगा आपको 7। तो विभेदकर ज्ञात कर लीजिए। अगर आपको मूल ही ज्ञात करना है तो विभेदकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो विभेदकर क्या होगा? b का मान 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना 4 और c का मान कितना 7। 3 त्रिका 9 क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौको 16 16 सत्ते कितना होगा? 16 सत्ते पारा नहीं गुणा करें 7 7 छंग 42 के 2 और 7 एकम 7 4 11 16 सत्ते 112 घटा लीजिए। 9 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 सॉरी ये है 112 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका? घटा लीजिए 12 12 में से 9 घटाएंगे 3 यहाँ बचेगा आपका 0 103। किसमें बचेगा? माइनस में। तो ये मान कैसा हो गया आपका? ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक ऋणात्मक मान होगा तो आपका विभेदकर क्या होगा? विभेदकर का मान आपका ऋणात्मक आ गया तो मूल कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? वो अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे, या काल्पनिक कहिए या अवास्तविक कहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक भी लिख सकते हैं और अवास्तविक भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। ये पार्ट का लास्ट सवाल है और लास्ट में इस पार्ट का लास्ट सवाल है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। लिखा हुआ यदि समीकरण kx² प्लस कोष्ठक में k - 1 कोष्ठक बंद x - 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए, अगर कभी भी लिखा होगा कि इसके मूल के मान क्या है? समान है, तो हमेशा विभेदकर का मान क्या होगा? आपका 0 होगा, अर्थात b² - 4ac बराबर 0 होगा। तो ये देखते हैं, हल करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं आगे। तो ये लिखा हुआ समीकरण, आपका समीकरण क्या है? kx² प्लस कोष्ठक में k - 1 x पर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए a बराबर क्या मिलेगा आपको? k और b बराबर आपको मिलेगा कोष्ठक में k - 1, c बराबर मिलेगा आपको -1। तो याद रखिएगा, मूल जब समान होंगे क्या लिखेंगे? जब समीकरण के मूल समान या बराबर होंगे तब क्या होगा? b² - 4ac बराबर 0 होता है। तब इसका मान रख लीजिए। b का मान कितना है? k - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना? k और c का मान कितना आपका? -1 बराबर 0। इसको 2 बार गुणा करिए। 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा k² माइनस 2 बार गुणा होगा तो 2k और प्लस 1। ये हो जाएगा आपका माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 4k कितना हो जाएगा? 4k बराबर 0। k² माइनस, यहाँ देखिए प्लस में और ये क्या माइनस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2k और प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? कर लेंगे गुणनखंड।
या देखिए ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, इसीलिए बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तब यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको k+1 बराबर 0, तो k का मान क्या आ जाएगा -a। यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।